हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, जो हमें ये तीन कैंग के वेरिएंट्स दिखे थे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, तो ये आखिरकार है कौन? आपको इनका नाम तो शायद पता हो गई, लेकिन इनके ओरिजिन के बारे में आपको नहीं पता होगा कि ये जो कैंग का वेरिएंट्स है किस टाइमलाइन से बिलोंग करता है और ये वेरिएंट्स कैसे बना। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि इनका नाम क्या है, इनके ओरिजिन क्या है, कि ये किस तरह से इनको इनकी पावर्स मिली। क्योंकि अभी तक हमें मूवीज के अंदर तो ये बताया ही नहीं गया कि ये है कौन, इनकी पावर्स क्या क्या है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कॉमिक्स के अंदर कैंग का कोई भी वेरिएंट्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर तो खाली एक ही वर्जन है कैंग का, वो खुद कैंग है, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस में जाके अपना अलग अलग नाम रखता है, अपनी अलग अलग पावर्स जो है अपने अंदर क्रिएट कर लेता है, जिससे वो अपना एक नया वर्जन बनाता है और उस टाइमलाइन के अंदर रूल करता है। तो इस तरह से कैंग कॉमिक्स के अंदर करता था, लेकिन मूवीज के अंदर हमें उसके अलग अलग वेरिएंट्स दिखाए गए और उन्हीं तीन वेरिएंट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों के नाम बता देता हूँ कि इन तीनों का नाम है क्या। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये इसका नाम रामाटट है, जो कि इजिप्ट से बिलोंग करता था और इसको देख के ही पता लगता है कि ये इजिप्ट से ही है। और दूसरा ये गंजा आधा टकला, और इसका नाम है स्कारलेट सेंचुरियन। और ये जो पूरा नीला हुआ पड़ा है, इसका नाम है इमोर्टस। अब इन तीनों की ओरिजिन के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले रामाटट के बारे में बता दूं, तो जैसे कि मैं पता है कैंग जो है फ्यूचर से बिलोंग करता है और ये रीड रिचर्ड्स और अपने डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है। तो फिर एक दिन इसे टाइम मशीन इसके हाथ तक चढ़ जाती है और ये टाइम मशीन से सीधा जाता है इजिप्ट के अंदर, जहाँ पे जाके ये अपना नाम रखता है रामाटट और कई सालों तक वहाँ पे रूल करता है, अपनी हुकूमत चलाता है। तो फिर कुछ समय बाद फैंटास्टिक फोर को पता लग जाता है कि यहाँ पे रामाटट है, तो वो आते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिससे रामाटट हार जाता है और यहाँ से भाग जाता है। और जैसा कि हमें मूवीज के अंदर भी दिखाया गया टेन रिंग्स के बारे में, तो हो सकता है जो टेन रिंग्स है वो इसी की हो, क्योंकि अगर आपने शैंग-ची मूवी ध्यान से देखी हो तो वेनवू कहता है कि मुझे ये टेन रिंग्स एक मकबरे से मिली थी। तो हो सकता है वो मकबरा रामाटट का ही हो, हालांकि वो समय मरा ना हो। जो वहाँ के इसकी प्रजा होगी उन्हें ये लगा होगा रामाटट मर चुका है और उसी की याद में उन्होंने इसका एक मकबरा बनवाया होगा और उसी मकबरे में उन्होंने टेन रिंग्स रख दी होगी। इससे कुछ समय बाद ये टेन रिंग्स वेनवू को मिली होगी। तो ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में। और दूसरा आता हमारा स्कारलेट सेंचुरियन। अब जब रामाटट फैंटास्टिक फोर से हार कर भाग रहा था, तो वो गलती से अर्थ 616 के अंदर आके गिर जाता है, जहाँ पे उसे डॉक्टर डूम मिलता है। वहाँ उसे डॉक्टर डूम से कुछ पावर सीखता है, उससे इंस्पायर होता है और अपने एक अलग वर्जन बनाता है, जो कि होता है स्कारलेट सेंचुरियन। अब ये जो है अर्थ 616 के ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहता था, रूल करना चाहता था, लेकिन वहाँ के जो यंग एवेंजर्स होते हैं वो इसको डिफीट कर देते हैं और वहाँ से भी भगा देते हैं मार पीटी है। और हमें मूवीज के अंदर भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये जो कैंग का वेरिएंट है स्कारलेट सेंचुरियन, ये यंग एवेंजर्स का विलन हो और यंग एवेंजर्स से इसकी फाइट हो। और आखिरी में ये तीसरा, इसका नाम है इमोर्टस। अब ये जो कैंग का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है, मतलब ये कैंग का वर्जन जब बनता है जब कैंग 70 साल का होता है, तो ये जो है बहुत ही ओल्ड होता है। इस मारे ये सारे टाइमलाइंस को कॉन्कर कर चुका होता है और ये टाइमलाइंस को कॉन्कर कर करके मल्टीवर्स को जीत जीत के बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। इसी मारे ये अपना एक कैसल बनाता है, जिसके अंदर ये सारी टाइमलाइन सारे मल्टीवर्स के ऊपर ध्यान रखता था और अपने वेरिएंट्स के ऊपर भी ध्यान रखता था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और यही कैंग का सबसे ओल्डर वर्जन होने के कारण बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। इसी की वजह से कॉमिक्स के अंदर भी काउंसिल ऑफ कैंग क्रिएट हुआ था और मूवीज के अंदर भी इसी ने क्रिएट करा है। तो ये थी इन तीनों की ओरिजिन की, किस तरह से इनके नाम पड़े रामाटट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस, और किस तरह की इनकी पावर्स है। और अब तो ये हमें मूवीज के अंदर भी दिख चुके हैं, बस इनकी पावर्स किस तरह से दिखाई जाती है और इनकी फाइट किससे होती है ये देखना बाकी है कि इनकी ओरिजिन हमें मूवीज के अंदर किस तरह से दिखाई जाती है। बाकी आपको तो पता लग ही गया होगा कि कॉमिक्स के अंदर ये कैसे कैसे बने थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।